जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आगे का हम पाठ देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था ये सारी चीज़ें। अब हमें देखना है यहाँ से, हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किए बिना, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। जो भी लिखा है ना गीता में, भगवान के द्वारा सब कुछ बोला गया है, तो सब कुछ एक्सेप्ट करो। सब कुछ, संशय ही मत रखो कि कुछ इसमें गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ आंख बंद करके गीता पे भरोसा किया जाना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। सबसे अधिक अगर वैदिक ज्ञान का कुछ पूर्ण प्रस्तुति है तो यही है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, क्या क्या दोष हैं, वो चार हैं, दिया गया है। वह त्रुटियाँ अवश्य करता है। जो सांसारिक पुरुष हैं, जो हम लोग हैं, इंसानी जो इंसान इस दुनिया में है, गलतियाँ ज़रूर करते हैं। वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। आज किसी के बोलने से भ्रम में हो गया, कल किसी और के, भ्रमित होता ही होता है। उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, वो दूसरे को धोखा देते ही हैं। ठीक है, हम सब किसी न किसी को धोखा, अपने आप को धोखा देते ही हैं। वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। अपूर्ण इंद्रियाँ, हमारी इंद्रियां पूर्ण है क्या? क्या हमारे कान उन चीज़ों को भी सुन लेता है जो सिर्फ हमारे सामने है? क्या हमारे आँख सिर्फ उन चीज़ों को भी देख लेता है जो हमसे परे हैं, जो हमसे बाहर है? कुछ एक डिस्टेंस तक ही चीज़ें आप देख सकते हो, जो आपके सामने है बस वही देख सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ नहीं देख सकते। तो ये सब के सब क्या हैं? अपूर्ण इंद्रियां हैं। इन चार दोषों के कारण मनुष्य क्या है? सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो इसलिए क्या है? दोषपूर्ण है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। तो जो ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति हैं उनके द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसीलिए किसने इसे प्रदान किया? भगवान ने। इसे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। तो सबसे पहले जो प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा थे, उनके हृदय में प्रदान किया, उन्हें दिया गया ये ज्ञान। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। जैसे भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, वैसे ही ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने अपने पुत्रों और शिष्यों को वह ज्ञान दिया। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान पूरे हैं, कंप्लीट हैं, उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत नहीं हो सकते। वो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो प्रकृति के नियमों के वशीभूत हो जाएं। ठीक है, प्रकृति उनके हिसाब से चलती है ना भाई। अतएव इसीलिए मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। तो भगवान को क्या बोला गया है? प्रपितामह। हम क्या कहते हैं? भगवान को पितामह कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा के भी पिता कौन है? भगवान है। इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रपितामह। इसीलिए किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उनके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। ठीक है, भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था कि मैं कैसे मारूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे भोग करूं गद्दी का, और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। ये मेरा, मतलब वो अपने शरीर की ही बात कर रहा है ना, ये मेरा साला, ये मेरा भतीजा, ये मेरा भाई। भगवान ने, अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। यानी जिस तरीके से गीता क्यों बोला कि तुम नहीं हो, वो तुम्हारे कुछ नहीं है, तुम एक जीव, वो एक जीव, यही बोला है उन्होंने। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है,
करिष्ये वचनम तव, यानी मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता देखिए, यहाँ पे कभी हम देख रहे हैं जाति धर्म, ठीक है, और कलर रंग भेद, ये सब के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। इसके लिए हम नहीं आए यहाँ पे। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताकर क्यों आए हैं, क्या महत्व है इस शरीर का, क्या महत्व है इस दुनिया में आने का। महत्ता समझाकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। यही तो है कि क्यों बोला जाता है कि नॉनवेज मत खाओ, किसी को मत मार के खाओ। अब अपने आप क्या बोला है, स्वादेन इंद्रिय। स्वादेंद्रिय मतलब क्या होता है, स्वादेंद्रिय मतलब स्वाद की इंद्रिय। स्वाद की इंद्रिय क्या है हमारी, स्वाद किससे मिलता है, वो कौन सी इंद्रिय है हमारी, वो है जीभ। उसकी तुष्टि के लिए, उसके लिए सिर्फ आप पशुवध कर देते हो, तो ये क्या है, आप तो प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हो ना, ये उसके लिए आप उत्तरदायी हो। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यानी यह जो गंतव्य है, सनातन आकाश, यह नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौड़ वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। आप देखोगे कुछ चीज़ें पैदा हुई, फिर कुछ टाइम तक रहीं, फिर कम हुई, फिर और बाद में ख़त्म ही हो जाता है ना। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, चाहे फल की बात करें, शरीर की बात करें, किसी भी चीज़ का, वो ख़त्म होना ही है उसको। लेकिन हम इस क्षणिक संसार से परे एक और संसार है, हमें पता है वो, जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है, और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतः गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन को धर्म को जागृत करता है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। यानी कि जब परमेश्वर और जीव की संयुक्त संगति एक साथ आ गए, जब हम मिल गए भगवान से, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं, यानी हमारे पिता हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः, यानी बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के
नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। देखिए, इसमें यही कहा गया है कि भगवान हमारे लिए जन्म लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम वापस से सनातन धाम में जाएं। सनातन धाम यानी जो इस लोक से परे है, परलोक है, जहाँ भगवान है, वहाँ पे हम जा सके अच्छे कर्म को करके, वो सब बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट है यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।